हाँ जी, आइए बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करना है किसका? साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 इंटू dx। अब ध्यान से सुनो, एक पहली बात तो मेरे पास साइन स्क्वेयर का है ही नहीं फॉर्मूला। सुना है साइन स्क्वेयर, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें साइन स्क्वेयर का नहीं है, तो इसकी पावर हटानी पड़ेगी। साइन का है मेरे पास। साइन का क्या है? माइनस को नहीं, कोस 2 थीटा से ले तो आऊंगा मैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ पहले। माइनस कॉस, ठीक है वो है। तो पहले हमें +1 की ये आइडेंटिटी तो याद होगी आपको, कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। और यहां से 2 साइन स्क्वेयर थीटा अगर इधर ले आए हम तो 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये पुट कर सकते हैं हम। थीटा यहां पर डबल होगा, ये ध्यान रखना कोस के अंदर। तो इस आई की जो वैल्यू आएगी 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, इसको डबल कर दीजिए, 2 का 4x 5 का 10 इंटू dx 1/2। अब देखिए 1 का तो अलग कर दीजिए, माइनस 1/2 कोस ऑफ 4x प्लस 10 इंटू dx। यहां तक बोलो पहले, किसी को प्रॉब्लम है तो? कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का क्या होता है मेरे पास? x। कांस्टेंट का क्या होता है? x, क्योंकि डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल है। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो i कितना आ गया? x/2, ठीक, माइनस 1/2। अब आपके पास मैं बेसिक बताता हूं पहले, तो बेसिक से कैसे होगा। अगर हमें ये क्वेश्चन बेसिक से करना है तो बेटा 4x प्लस 10 को t पुट करके करना पड़ेगा। रियल मेथड तो वो है, लेकिन अब बार बार बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें हम t पुट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, डिवाइड बाय जो भी x के साथ में लगा होता है वो किस में आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। ये रीजन कहां से आया इसका? टी पुट करके ही आया है, ठीक है। लेकिन ये काम भी सिर्फ तभी करेंगे जब एंगल में कहीं ना कहीं उसके कैसा फंक्शन हो? लीनियर फंक्शन हो। क्वाड्रेटिक होता तो ये काम नहीं होता। तो अब इसका तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कोस का क्या होगा? प्लस साइन, नॉट माइनस साइन, प्लस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइड बाय जो x के साथ में है। और इसका बेसिक देखो कि ये डिवाइड बाय 4 कैसे आया है, इसको आप टी पुट कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। टी पुट करके I1 अलग से मान के, समझ रहे? तो यहां से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? x/2 माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए, समझ ना आया हो तो? क्लियर है? पक्का? सेकंड पे चले? चलिए, सेकंड क्या कह रहा है भाई? अब देखिए, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें सोचना कैसे आएगा कि किसको टी पुट करना है या किसको क्या करना है, ठीक है। जो भी आपके माइंड में है ना, अब मुझे आइडिया देता रहना, आप लोग बताते रहना, जितने भी आइडिया आपके माइंड में आए मैं ये बताता रहूंगा कि ये सेट क्यों नहीं होगा या इससे क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता, इससे दिक्कत क्या आएगी। फिर धीरे धीरे आप सही आइडिया पे अपने आप आ जाओगे। अब जैसे यहां पे है, एक बार खुद सोचो किसके माइंड में क्या क्या आ रहा है, इसका कैसे होना चाहिए।
पहली बात, अभी तक हमने कोई भी u इंटू वी रूल नहीं पढ़ा है। क्या हमने कोई u v रूल पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा ना, तो ठीक है। टी पुट करने वाला अगर केस अब आपके माइंड में आता है कि टी पुट करके करें, तो एंगल सेम होना चाहिए, एंगल अलग अलग है। यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, इसको टी भी पुट करूंगा तो cos 3x आएगा, 4 तो नहीं जाएगा, ये dt में गायब तो नहीं हुआ, तो दिक्कत आ गई। मल्टीप्लाई में तो नहीं, अगर इनके बीच में प्लस होता तो दोनों का अलग अलग हो जाता, नहीं हो जाता? हो जाता ना। प्लस कैसे लाया जा सकता है? आइडेंटिटी बताइए आप मुझे, कौन बताएगा? याद करो, कोस, वेट करो, आप जो सोच रहे हो, कोस 4x को 2 इंटू 2x कर दिया, ठीक, उसके बाद कर दिया, चलो, हाँ, वो ये एंगल, ये 3x है, वो 2x हो जाएगा, अलग एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 sin x cos y, आइडेंटिटी जो +1 में पड़ी थी, ये वाली 4 आइडेंटिटी जो बनी थी, 2 sin a cos b cos a sin b, इस टाइप से याद करो क्या थी, कौन बताएगा? sin of x प्लस वाई प्लस sin of x माइनस वाई, sin of x प्लस वाई प्लस sin of, याद करो, ये सीडी हमने जो फॉर्मूले किए थे, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, उनको ऐड करके उनको सब्ट्रैक्ट करके आइडेंटिटीज बनाई थी हमने, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये लगने से फायदा क्या होगा? पहली बात, फायदा ये होगा इनके बीच में प्लस आ जाएगा, दो अलग अलग टर्म्स है उनके बीच में प्लस आ जाएगा, और दोनों का अलग अलग मेरे पास होता ही है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये काम तो मैंने स्टेटमेंट में ही कर दिया, ठीक। इसके बाद आई क्या आएगा आपका, 1/2 इंटीग्रेट साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ 3x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, 3x माइनस का 4x इंटू में dx, लीजिए, क्लियर है? अभी देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/2 साइन ऑफ 7x साइन ऑफ माइनस x होल के इंटू में dx। लेकिन साइन के अंदर एंगल में अगर नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाता है ना, सिर्फ कोस और सीकेंट अंदर खत्म कर देते हैं, बाकियों में बाहर आ जाएगा। तो आई देखिए 1/2 साइन ऑफ 7x इंटू dx अलग से, इसके साथ अलग से लिया, और साइन के एंगल में जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, -1/2 साइन ऑफ x इंटू dx। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? अगर बेटा इसका 7x बिल्कुल बेसिक में जाना है तो 7x को क्या करना पड़ेगा, टी पुट एक तरह से, ठीक है, और डायरेक्ट करना है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस 7x और बाय 7, और इंटू में ये 2 तो है ही, यहां पे -1/2 साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और एक कांस्टेंट C1 लगा दो, C लगा दो, मर्जी है आपकी। कांस्टेंट क्यों लगता है ये क्लियर है ना, C क्यों लगाते हैं इसका रीजन पता होना चाहिए। आंसर आ गया, माइनस का कोस ऑफ 7x डिवाइड बाय 14 कोस ऑफ डिवाइड बाय 2 प्लस C1। ठीक है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम डूडी हो जाएगा। चले भाई आगे थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गए। चलिए अब फिर फॉर्मूलों पे बात आएगी। cos ऑफ 2x cos ऑफ 4x
cos ऑफ 6x इंटू में dx, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में फिलहाल मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। क्या करें, सोचो, लगाओ लगाओ। किस किस में लगाना चाहोगे पहले? 2x 4x में। तो बताइए क्या होती है आइडेंटिटी 2x 4x की? क्या अभी जो लास्ट सेकंड में किया था, लेकिन 3 पे नहीं लगी ना, 2 को करना पड़ेगा। कोस की, ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर 1/2 से तो मल्टीप्लाई, मतलब 2 से डिवाइड भी कर दिया, और यहां 2 से मल्टीप्लाई भी। तो ये सिर्फ किया मैंने। cos ऑफ 4x पहले लिख लेता हूं, cos ऑफ 2x बाद में, और इनटू में cos 6x एक बार साइड में। आइडेंटिटी बता दीजिए मुझे। 2 cos a cos x cos y की प्लस cos a माइनस b, दोनों cos में होती है ना cos की। तो यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos a प्लस b, 4 और 2 6, प्लस cos a माइनस b 4 माइनस 2 2x। पता है ना ये कैसे आया? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 4 में से 2, इनटू में कौन है अभी काम हुआ नहीं है, अभी तो और चलेगा। ले आओ इसको अंदर। देखो 1/2 इसके साथ तो अलग करोगे, cos स्क्वायर 6x इंटू dx, फिर 1/2 आगे रखो, इंटीग्रेशन cos ऑफ 6x cos ऑफ 2x इंटू dx। ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है। 6 के साथ तो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, और यहां पर अभी भी मल्टीप्लाई में है। मुझे कौन बताएगा कि इस स्टेप को आगे कैसे बढ़ाएं और इस स्टेप को आगे कैसे बढ़ाएं? आप तीनों रहने देना, एक बार और बताओ। डूडी, साहिल, आप में से कोई अगर देना चाहता हो, कनिष्का, कोई आइडिया लगाओ। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। शाबाश। यहां से तो कोस स्क्वायर का मेरे पास नहीं है, कोस स्क्वायर का नहीं है, ठीक है। यहां से कोस 2 थीटा से निकालना पड़ेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई दोबारा है, 2 से डिवाइड करके। तो फॉर्मेट पता होना चाहिए आगे चलना कैसे है। चले अब देखते जाना कैसे कैसे होगा। ध्यान से देखिए, लाइन तो मैं वैसे ही लगा रहा हूं ताकि दोनों का काम अलग अलग है। इसके अंदर आप पहले ये देख लीजिए, कोस ऑफ, जो आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं कौन सी है, कोस ऑफ 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहां से आएगी, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा 2 कहां है इसमें साथ में, इसमें कहां है साथ में 2 कहां है इसमें साथ में, पूरे में 4 से किया है तूने, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अलग बात है, ठीक है, वो करना तो पड़ेगा। अब ये देखो यहां पर देखो 1/2 तो है ही, ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, ये 1 प्लस कोस ऑफ डबल थीटा, डबल 12x डिवाइड बाय 2 इंटू dx प्लस 1/2।
इंटीग्रेशन, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये क्या रहेगा, cos ऑफ 6x cos ऑफ 2x इंटू dx। अब ये रब कर देता हूं मैं, करो करो आप लोग, रुको मत, आपको पता आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। हाँ जी, अब फिलहाल ये 2 यहां पे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos ऑफ 12x इंटू dx, ये 1/4 इंटीग्रेशन आइडेंटिटी cos 2 cos a cos b, cos a प्लस b 6 और 2 8, और cos a माइनस बी 6 माइनस 2 4, cos ऑफ 4x। समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन जानवी, क्लियर है पीछे, पक्का बिश्नोई? क्या होगा 1 का क्या हो जाएगा x, cos का प्लस का साइन, ये बच्चे ना अपॉन 12 तो आएगा ही आएगा, कोस का माइनस साइन करते हुए, स्टार्टिंग में तो बहुत करेंगे, आपने भी किया होगा अगर खुद प्रैक्टिस किए तो, पक्का नहीं किया, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बड़े कंफ्यूज होते हैं, माइनस किस में, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, और एक्स का 12 लग गया, ठीक, सीन का इकट्ठा लगा दूंगा मैं, यहां भी 1/4 कोस का साइन 8x डिवाइड बाय 8, कोस का साइन 4x डिवाइड बाय 4 और प्लस c, बस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर चेक कर लीजिए, x/4 साइन 12x/48 प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/16 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे पास 4th, सोचो 4th के लिए, हाँ कोई ना कोई, ये रब कर दूं ऊपर वाला भी, हो गया तो सभी का। ये देखो बच्चों, 4th इंटीग्रेशन किस चीज का, साइन ऑफ क्यूब 2x + 1, और क्लियर है मेरे पास साइन क्यूब का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन अगर साइन के ऊपर एंगल कितना भी बढ़ाओ इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर सिंगल होनी चाहिए, पावर 3 की बजाय क्या हो 1 हो तो काम चल जाएगा। कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो क्यूब से सिंगल पावर में ला सके? क्यूब से, चलो +1 की इस आइडेंटिटी के बारे में आप बताइए, क्या हो रहा है इनके, साइन ऑफ 3x की आइडेंटिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा?
उल्टी मार दी, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद है नहीं है? याद है? इससे मैं क्यूब की वैल्यू निकाल रहा हूं। क्यूब की वैल्यू इससे निकलेगी कैसे? इसको इधर ले आइए। 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस का साइन ऑफ 3x, और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय 4। अब देखो पुट कैसे होगी है। आई क्या बनने वाला है आपका? साइन क्यूब की जगह 3 साइन एक्स, एक्स सिंगल है तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस साइन 3x, ट्रिपल कर दो एंगल को, जितना एंगल है उसका ट्रिपल, कितना? 3 टू जा 6x प्लस 3, और डिवाइड बाय 4 इंटू dx। ठीक, अब देखिए 3/4 फर्स्ट केस से मैंने बाहर निकाल लिया, साइन ऑफ 2x प्लस 1 और इंटू dx माइनस 1/4 सेकेंड के साथ साइन ऑफ 6x प्लस 3 इंटू में dx। वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिक से जाए तो टी पुट करके होने वाले हैं, इनको टी पुट करके तभी आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट करते जो भी x के साथ लगा हुआ है वो अपन रुक क्यों गए भाई? ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये आंसर मैच नहीं हुआ इसका। अभी करते हैं मैच, घबराओ मत, मैच मैं कर, अरे मैं मैच करके दिखाऊंगा यार। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था? आप कुछ भी निकालो, एनसीईआरटी से आंसर मैं मैच करूंगा। इधर देखो, देख 3/4 साइन का क्या होता है ये बता बस, माइनस कोस 2x प्लस 1, और जो भी x के साथ में है नीचे माइनस 1/4 साइन का, माइनस कोस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, कोस ऑफ 6x प्लस 3 इंटू में 6 प्लस c। फाइनली आंसर तो आपका ये आ गया। अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी से मैच करने की। -3 4 टू जा 8 कोस ऑफ 2x प्लस 1 1/24 और कोस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c। हाँ जी, ये टर्म है आंसर में, ये भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे इसके अंदर। हाँ बोलो, मैं मैच कर देता हूं, यहां छोड़ाएंगे, आंसर है आपका, लेकिन मैं एनसीईआरटी से आपको मैच करके दे रहा हूं एक बार। बोलो क्या? माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? अब ये आंसर यहां पर 2x प्लस 1 तो है ही, कोस 3x की आइडेंटिटी लगा दीजिए, वहां से आ जाएगा। देखो कैसे, i -3/8 कोस ऑफ 2x प्लस 1 1/24। ध्यान से देखेंगे सभी एक बार, इसके अंदर 3 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 1 प्लस c, कोस 3x यानी कोस 3 थीटा। और कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी बताओ, है किसी को याद कोस 3 थीटा की? कोस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा, ये होती है। अब बच्चों अगर ऐसा है तो क्यों ना ये 3 थीटा की आइडेंटिटी पुट कर दी जाए आई, क्योंकि आंसर में एंगल जो है सिंगल में। अब आपको ये जाता है ना, हमें कैसे पता लगेगा, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली केसेस में बता रहा हूं, 100% केसेस में नहीं कह रहा हूं मैं, जिस शक्ल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आंसर की शक्ल वैसी ही होनी चाहिए। शक्ल यानी थीटा देखो, ठीक है? तो कोशिश करो उसी शक्ल में आंसर छोड़ें।
एनसीईआरटी 90% ये काम करेगी, 10% में उसने इधर उधर कर भी रखा है, 90% जिस शक्ल में क्वेश्चन है उसी शक्ल के अंदर आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो, cos ऑफ 2x + 1 1/24 cos 3 थीटा 4 cos क्यूब 2x + 1 -3 cos 2x + 1 और प्लस c। लो भाई देखिए, -3/8 cos ऑफ 2x + 1 4 6 जा 1/6 cos क्यूब 2x + 1 3 -1/8 cos ऑफ 2x + 1 प्लस c। क्लियर है? यही आंसर, बस इनको और ऐड कर दो। ये देखो लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म को -3/8 -1/8 -4/8 -1/2 -1/2 cos ऑफ 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब। लो भाई, ये एनसीईआरटी से आपका मैच भी हो गया। ठीक, बोलिए बच्चों, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? चलें आगे, फिर कर दूं अब। नेक्स्ट क्या है? देखिए स्टेटमेंट, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। क्वेश्चन 5th में है इंटीग्रेट साइन ऑफ क्यूब एक्स कॉस ऑफ क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। सोचिए कैसे होगा। साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, दोबारा बोल, स्टार्टिंग में क्या बोल गया तू? ठीक, हाँ टी पुट कर दे, ऑप्शन है, हो जाएगा। अगर सिंगल में चाहिए है आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो फर्स्ट टाइम में आंसर मैच हो जाएगा। इसके दो मेथड है, मैं दोनों डिस्कस कर देता हूं एक बार। पहला मेथड, हाँ, लेकिन उससे फिर एनसीईआरटी शायद आंसर मैच नहीं कर रही ना। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल चेंज हो गया। वही बता रहा हूं, उससे एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं होगा। पहले वही मेथड देख लीजिए, ठीक है, इजी तो है ही। 1/8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड। देखना ऐसा क्यों किया। 1/8 ये इसलिए किया, इस सब को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x का होल क्यूब इंटू डी एक्स 1/8, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा का होल क्यूब इंटू, अभी आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली है पिछले क्वेश्चन में। अभी क्या निकाली है? साइन क्यूब की क्या आई थी मेरी, 3 sin x माइनस का साइन क्यूब साइन 3x, यानी 3 2 जा 6x डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी एक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी जो हमने की थी कि 3 sin x माइनस साइन ऑफ 3x, इसका 3 टाइम 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 4, ये हमने वैल्यू निकाली थी क्यूब की पिछले क्वेश्चन में। यहां से 1/32 इंटू 3 sin ऑफ 2x
माइनस का साइन ऑफ 6x इंटू में dx। ये करना है भाई। कैसे करेंगे? वन बाय 32 3 साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कोस ऑफ 2x बाय 2 और इस साइन का भी माइनस कोस ऑफ 6x बाय 6 प्लस, और जो माइनस है दोनों से कॉमन लेके यहां आ गया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मैंने दोनों से माइनस कॉमन निकाल दिया। एक तो ये आंसर है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल की शक्ल देखो 6 2 और क्वेश्चन है सिंगल में, सिंगल में ही छोड़ना है। तो इसका एक और मेथड है जो उसने साहिल ने बताया था, क्या? देखिए, एंगल सिंगल नहीं है। ये देखो सेकंड मेथड, इसमें क्या करो आप, इसे लिख दो साइन स्क्वायर एक्स, साइन को नहीं कोस को हटाते हैं। क्यों, दिक्कत क्या है? कोस 2x की आइडेंटिटी पता है? साइन 6 से पहले साइन 3 इंटू 2 में जा, ठीक है, फिर 3 की, फिर सिंगल की, आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? अब कोस स्क्वायर एक्स अलग से और कोस एक्स अलग से इंटू dx। देख लीजिए, मैंने कोस क्यूब को तोड़ दिया कोस स्क्वायर और कोस में। फिर देखिए इसके बाद क्या किया, यहां साइन क्यूब एक्स 10th क्लास वाली आइडेंटिटी कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। अब जस्ट किसको टी पुट करना है, सोचिए किसको टी पुट करना है? पुट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, साइन का कोस एक्स dx और यहां क्या आ जाएगा? अब कोस एक्स dx की जगह तो शक्ल क्या आ गई क्वेश्चन की, साइन एक्स की जगह तो टी पुट कर दूंगा, टी का क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर और इसकी जगह डी टी। तो देखिए कितना इजी बन जाएगा ये, टी क्यूब माइनस टी की 5 इंटू डी टी, टी क्यूब और टी की 5 इंटू डी टी। इसका क्या होता है भाई? टी 4/4 माइनस टी 6/6, फाइनली टी की वैल्यू साइन एक्स, साइन की पावर 4x/4, साइन की पावर 6x/6 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बारिश आ गई, करो करो फटाफट। गेट बंद कराए थे ना बाहर, लास्ट कौन आया था? आप कर दिया था ना, बस फिर ठीक है। ठीक है, देखो देखो फटाफट है, कोई बात नहीं, यही आंसर कोस में दे रखा है। कर देंगे, अब भी कर देंगे। नहीं नहीं, मैं अब भी कर दूंगा, मैं कह रहा हूं आंसर लेके आना है कोस में, ठीक है। यहां तक रब कर दूं, इसके बाद यहां तक समझ आ गया सभी को? कोई झूठी आमद भरना, ठीक है। इसके बाद देखिए आंसर तो मैच करूंगा मैं। देखो भाई, देख इसको लिख सकता है, देखिए यहां भी आंसर छोड़ दो, फुल मार्क्स आपके। कोई सोचे यहां आंसर छोड़ देंगे 1 मार्क्स भी कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स हैं यहां भी छोड़ते ही। अब एनसीईआरटी से मैच कर देता हूं, ये कह रहे सारा कोस में है, तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, यस और नो? साइन स्क्वायर को क्या लिख दे? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बाय 6 प्लस सी। ठीक, अब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय 4 माइनस होल क्यूब की आइडेंटिटी चलेगी। आंसर आएगा और बिल्कुल सेम आएगा, देखना आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 6 प्लस सी। ठीक है, देखना यहां पे 1/4 अलग, कोस की 4/4 अलग, 2 बाय करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1/6 अलग, माइनस माइनस प्लस कोस की 6x/6 माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 हो जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 1/2 कोस की 4x प्लस सी। जो जो कांस्टेंट है उनको मिला के C1 नाम दूंगा, 1/4 माइनस 1/6 और ये C, इनको मिला के तो क्या नाम दे दिया C1। ये तो कांस्टेंट को इकट्ठा कर दिया। अब जो लाइक टर्म है 4 पावर यहां पे और 4 पावर यहां पे है, यहां 4 है यार, ये तो कैंसिल हो गया तो ले फिर, ठीक 6 वाला लिख देते हैं। अब कोस की 4x/4 और माइनस 1/2 तो कितना बनेगा, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 कोस की 4। अब देख, अब मैच कर, पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो उन्होंने जिसने किया होगा उस मेथड से कर दिया होगा, पता नहीं कोस में कर दिया होगा, आपने इसमें कर दिया। दिक्कत क्या है, गलत कहीं नहीं है, हम उस स्टेप पे भी ठीक थे, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। यहां सिर्फ इतना बोल सकते हैं भाई क्वेश्चन में एंगल सिंगल में है तो आंसर को सिंगल एंगल में लाके छोड़ो, यहां मेरे एंगल बड़े आ गए थे इस मेथड में, ठीक है, यहां तक कोई गलत नहीं कर सकता आपका, ठीक है। साइन को कोस में चेंज करना, ये तो यार 10th क्लास में भी किए थे, ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है, ये तो कुछ ही नहीं है, हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही। नेक्स्ट सिक्स्थ थर्ड की तरह डिट्टो, फटाफट आप सभी का चेक करूंगा पहले नोटबुक पे, मैं सिक्स्थ करो फिर मैं धीरे धीरे निकालूंगा। सिक्स्थ आइडेंटिटी देख लेना, कोई बात नहीं, साइन की मैं बता देता हूं क्या होती है, लेकिन आप करके दिखाओ। क्या होती है, साइन x, साइन 2x, साइन 3x। साइन x, साइन 2x, साइन 3x। साइन x, साइन 2x, ये है भाई, सोचो। आइडेंटिटी में लिख देता हूं, cos of x plus y minus cos of
x माइनस वाई माइनस 2 साइन x साइन y। ये आइडेंटिटी होती है आपकी। सोचो, लगाओ दिमाग अब फटाफट। करो, दिया आपको 1 मिनट का टाइम, कौन कितना कर पाता है। एडिशन में लेके आने ना सारे के सारे। साइन ऑफ 2x साइन ऑफ x एक साथ, साइन ऑफ 3x dx एक साइड कर लेना, ठीक है। आइडेंटिटी प्लस में लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में तो है नहीं। 1 बाय -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। देखो देखो, शाबाश। -1/2 इसको cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ x, क्योंकि x प्लस वाई 2x प्लस एक्स 3x माइनस cos x माइनस वाई 2x माइनस एक्स x। बाहर कौन अभी साइन 3x इंटू dx, अभी मल्टीप्लाई होगा। -1/2 cos ऑफ 3x साइन ऑफ 3x dx, ये तो अलग ले लिया। और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ 3x cos ऑफ x इंटू dx। जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ, क्या है। -1/2 cos 3x और साइन 3x मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया। माइनस माइनस प्लस साइन 3x इंटू कोस एक्स 1/2 इंटू dx, ये अलग हो गया। धीरे हो गया, मैच हो गया, गुड। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिटी बना सकता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। -1/4 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन ऑफ 3x cos ऑफ 3x इंटू dx, यह आइडेंटिटी बन जाएगी। प्लस यहां भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिवाइड करेंगे 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ऑफ 3x cos ऑफ x इंटू dx। फिर से ये आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है, 2 साइन 3x cos x की 2 साइन x cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। और यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन x, अरे ये y है cos y, अलग अलग एंगल है। 2 साइन x cos x साइन ऑफ 2x, ये डबल एंगल हो जाता है। ये दोनों +1 की आइडेंटिटीज चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ी थी। यहां देखिए, अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, I इज इक्वल्स टू -1/4 2 साइन 3x cos x dx। क्या आएगा, ये डबल साइन ऑफ 6x प्लस 1/4 2 साइन a cos y, इसकी लगेगी साइन a प्लस b, तो साइन 3 + 1 4x और a माइनस b साइन 3 - x 2x इंटू dx। चलिए अब फटाफट सारे हो जाएंगे। पीछे सिंगल एंगल में तो नहीं छोड़ रखे हैं, पीछे सिंगल में तो नहीं है ना,
क्योंकि ये शक्ल भी इसकी सिंगल में नहीं है पूरी। ठीक, देखो क्या होगा, -1/4 साइन 6x का माइनस कोस ऑफ 6x डिवाइड बाय 6, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस कोस ऑफ 4x डिवाइड बाय 4 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2। पता लग रहा है ना कैसे हो रहा है? साइन का क्या होता है? माइनस कोस, साइन का माइनस कोस, जो भी एंगल में x के साथ है वो डिवाइड में आता जाएगा। प्लस c लगाना मत भूलना। (24) माइनस कोस ऑफ 4x 4 4 जा 16 माइनस कोस ऑफ 2x 4 2 जा 8 प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर? सेवंथ बिना देखे करने वाला आपके लिए आइडेंटिटी, ये वाली, यही आइडेंटिटी सेवंथ में यही है ना, साइन और साइन है अलग अलग एंगल में। रब कर दे भाई, समझ आ गया यहां तक? देखिए, साइन 4x साइन 8x, साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x इंटू dx। कैसे करेंगे भाई? -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1/-2 और -2 साइन ऑफ 8x को आगे, साइन ऑफ 4x को मैं पीछे लिख देता हूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अब लगाइए आइडेंटिटी यही वाली, करो अप्लाई। -1/2 इंटीग्रेशन कोस ऑफ x प्लस वाई माइनस कोस ऑफ x माइनस वाई, (12x) -1/2 कोस का साइन 12x डिवाइड बाय जो भी x के साथ में है, कोस का प्लस का साइन x यानी साइन 4x जो भी x के साथ में वो डिवाइड में हो जाएगा। यही आंसर है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना 24 और नीचे 8 आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या है? मल्टीप्लाई में है क्या? 1 माइनस कोस एक्स क्या चाहते हो इसके अंदर, क्या करें, कौन सा मेथड है? टेंजेंट की स्क्वायर होता है उसमें, कोस 2x की होती है टेंजेंट में, कोस 2x की टेंजेंट में। लेकिन हम वहां क्यों जा रहे हैं? हमारे पास ये देखो ना, रैशनलाइज भी क्यों, ये दो आइडेंटिटी जो +1 में हमने खास पढ़ी थी, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वेयर x/2, 1 प्लस कोस एक्स 2
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दो आइडेंटिटी होती है, पता है नहीं पता? ये कोस नहीं पता, उसी से निकली है, देखो नहीं एक बार बता देता हूं, जहां भी आपको लगे कि ये कहां से आई पूछ लिया करो, ठीक? उसी से आई है। देखो कोस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस, ये पता है नहीं पता? पक्का पता है? इसको इधर शिफ्ट कर, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा ऑफ कर दे, यहां ऑफ हो जाएगा, यहां डबल से सिंगल। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? इसी तरह से 1 माइनस वो कोस वाली लगाएगी, 1 प्लस कोस किसके इक्वल आ जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद क्वेश्चन की शक्ल क्या बन जाएगी? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 dx, 2 से 2 कैंसिल आई। देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं होता, नहीं है ना इंटीग्रेशन, लेकिन एक चीज का है, किसका? सीकेंट स्क्वायर एक्स का, बिल्कुल। लेकिन 10th क्लास वाली आइडेंटिटी से इसको सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिखोगे? सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाए? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होती है। अब मेरे पास सीकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये देखिए रहा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट टेंजेंट एक्स। क्लियर है? तो यहां से सीकेंट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स बाई 2, बट जो भी एक्स के साथ में है वो नीचे डिवाइड में आता है। अब एक्स के साथ में क्या है? 1/2, तो नीचे 1/2 आएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी, और ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। फाइनली आंसर आपका क्या आने वाला है भाई? 2 टेंजेंट x by 2 minus x plus c, which is required answer। टोटल फॉर्मूलों का खेल है, +1 वाले और +2 के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगो, ठीक है ना? तभी +1 में मैं बार बार आप लोगों को क्या कहता था? 3 और चैप्टर 13 इसलिए इंपॉर्टेंट थे, वो चैप्टर 3 +1 का और 13, लिमिट्स, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे पीछे जितनी भी किया है आपने, सारा कुछ ही फॉर्मूले हो रहे हैं, बार बार ट्रिगो के हो रहे हैं या डेरिवेटिव के हो रहे हैं। 7th 8th हो गए। चलिए 9th करो, खुद ट्राई करो, पहले सोचो, 2-2 स्टेप तक, 3-3 स्टेप तक आइडिया लगाओ क्या होगा, और फिर पूछना मुझसे कि आप वाला आइडिया काम क्यों नहीं कर सकता, अगर नहीं कर रहा तो। आगे है 9th। चलो भाई, इसका बताओ कैसे करोगे? चलो पहले इसकी सुनते हैं। नीचे वाले को कोस में कन्वर्ट कर दिया, हाफ एंगल आ गया, ऊपर कोस का क्या करेगा? तो कटेगा कैसे फिर? u/v। तो वो डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर इंटू कोस एक्स। अब बता, उसके बाद होगा ही नहीं ना, उसके बाद क्या रास्ते क्या है हमारे पास? और सोचो, सोचिए,
यही टाइम है जब सोचना सीखोगे आप इंटीग्रेशन में। सोचो। अभी सोचने का टाइम। मैं एक ये होने वाला क्वेश्चन है ये। 1 प्लस कोस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हुआ? कहाँ है ऊपर माइनस साइन जो dt के साथ जाएगा? माइनस साइन तो है नहीं जो dt बनाएगा। सोचो, मैं कह रहा हूं यू होगा कोस होगा, क्या करके देखो उससे, वो तो और शक्ल और गंदी हो जाएगी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये लगा दिमाग। यहां 2 स्टेप में आंसर है। सोचना कैसे? अगर मैं सिर्फ क्या करूं, 1 प्लस कोस एक्स, यहां क्या है मेरे पास? कोस एक्स। रीजन, तुषार के माइंड में एक चीज थी, नीचे सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आ रहा है वो सीकेंट स्क्वायर, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? कोस अपने को दिक्कत दे रहा था, वरना सीकेंट स्क्वायर का तो डायरेक्ट क्या होता है? लेकिन अगर मैं इसमें 1 प्लस कर देता हूं और 1 माइनस कर देता हूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए 1 प्लस कोस एक्स के नीचे 1 प्लस कोस एक्स अलग से, और माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स के नीचे ये अलग से। कर सकते हैं नहीं कर सकते ये बताओ? कर सकते हैं। अब बन गई वो बात, 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो? अभी अभी जो आइडेंटिटी बताई थी, 2 साइन कोस स्क्वायर, सॉरी 2 कोस स्क्वायर। देखिए 1 का तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? x। अगर यहां इंटीग्रेशन कर दिया तो इसका छोटा सा कांस्टेंट लगा दो c1 साथ में, भाई इसका इंटीग्रेशन कहा गया, बाद में इकट्ठा नाम दे देंगे उनको। इसकी -1/2 बाहर, कोस स्क्वायर ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx। समझिए, क्लियर हो रहा है विश्वदीप? पक्का? -1/2 सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है? टेंजेंट x/2, बट x/2 के साथ में क्या है? वो नीचे लग जाएगा, और इसका c2 कांस्टेंट। अब इन c1 c2 को इकट्ठा मैं c लिख दूंगा, x -1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2 टेंजेंट x/2, और c1 c2 को मिला के इनको एक नाम दे दिया c। ठीक है, आंसर आ गया। 2 से 2 कैंसिल। अब प्रॉब्लम यही होती है, हमारे पास टाइम एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, और सोचना कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सारा कुछ अगर एक दिन पूरा दिया जाए ना तो 90% बच्चे पेपर कंप्लीट कर देंगे जो ढंग से तैयारी करके गए, क्योंकि कभी ना कभी तो वो आधे घंटे में ये ध्यान में आ ही जाएगा। स्पीड बढ़ानी है, सोचने की स्पीड, कि ये कर दें, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही डायरेक्शन में अगर जाते हो तो आपके पास अगर आधे घंटे का भी टाइम बच गया ना, 2.5 घंटे में पेपर हो गया था इस बार। जिसने मंशा ने टॉप किया है, 98 मार्क्स हैं उसके, 2.5 घंटे में पेपर हो गया था उसका। आधा घंटा उसको रिवीजन के लिए भी मिला था। तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, हो गया? कर दो भाई रब। नेक्स्ट सोचिए, अब लगाइए दिमाग। नेक्स्ट में पहले ही क्वेश्चन क्या है?
बिल्कुल अगला cos 4x 10 11 10th देखिए, देखो साइन की पावर 4। अब यहां पे सिंगल साइन होता ना, सभी बच्चे यूं कर देते, हो जाता नहीं हो जाता। प्रॉब्लम क्या है, पावर बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे पावर टूटेगी, पावर तोड़े बिना काम नहीं चलेगा इसका। वही वाली लगाएंगे, लेकिन पावर को 4 पावर s, जब तक पावर सिंगल में नहीं आ जाए ना, तब तक मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। साइन कोस में पावर सिंगल में होनी चाहिए। सोचो, पहली आपको बताता हूं मैं, 1 कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी बताइए। 1 माइनस 2, ठीक है, यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 पुट करेंगे। पहले तो 4 को आप यूं ब्रेक कर दो, चाहे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दो। अभी काम और भी होगा, एक स्क्वायर अभी मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को, तब भी आएगा, देखते जाइए। साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, थीटा नहीं एक्स, अब तो एक्स में काम कर रहे हैं ना, दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दी। 1/4 तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कोस ऑफ 2x, फिर इससे माइनस का कोस ऑफ 2x, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर। लो भाई, एक और ब्लंडर आ गया, 2 तो पावर हट गए, कोस स्क्वायर में फिर पावर आ गई, और जब तक कोस साइन बिना पावर के ना हो इतने मैं कर नहीं सकता, उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। अब इसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, बताता हूं कैसे, पहले इनका हिसाब कर ले। इंटीग्रेशन 1/4 इंटू डी एक्स, ये अलग से, माइनस 1/4 माइनस का डबल ऑफ कोस 2x इंटू डी एक्स, यही है, ठीक, और प्लस 1/4 कोस स्क्वायर 2x dx। अब इस कोस स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी ध्यान से देखो, अब जो आइडेंटिटी मैं यहां यूज करूंगा, cos ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो यहां से 1 इधर ले आइए, 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू अब यहां पुट करेंगे, देखो 1/4 का हिसाब कर दो, x आ जाएगा x/4, 1/4 बाहर ले लो, देखो ये कैंसिल होके 1/2 तो हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का sin 2x और डिवाइड बाय 2, ये 2 से 4 तो कैंसिल कर दिया था मैंने, 1/2, इसका ये नेक्स्ट प्लस 1/4, अब इसका नहीं करेंगे, इसमें लिखें 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी एक्स। अब होगा इसका, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 तो यहां पहले ही है, ले 4 कर दिया, ठीक है। 4 क्यों आया है यहां पे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा जब इस आइडेंटिटी में जाएगा तो थीटा डबल हो जाता है, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 थीटा।
प्लस 1/8 एक्स का 1 का एक्स कोस का प्लस साइन ऑफ 4 थीटा बाय 4 प्लस सी। क्लियर है? तो बस अब इसको कर दीजिए, x/4 x/8 को ऐड कर दो इकट्ठा, माइनस साइन ऑफ 2x/4 और ये हो जाएगा प्लस ये। ठीक है, हो बंद वहां। फिर क्या हो गया? बर्थडे तो ज्यादा पढ़ाना चाहिए, बर्थडे में तो पढ़ाना और चाहिए। चलो चलो शाबाश। नहीं यार ऐसे नहीं, 2 घंटे का बैच है, आप डेट भी नहीं कर रहे हो। हाँ तो बस फिर 3:30। चलो अभी क्वेश्चन होंगे। cos 4 वाला करके दिखाओ, ऐसे होगा। फटाफट फटाफट। किस में? तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ही डबल है, एंगल तो ज्यादा हो जाएगा, एंगल ज्यादा हो जाएगा इनमें। करो करो। नहीं नहीं नहीं, 3:30 तो करो, फिर उसके बाद कर देते हैं 3:30। कोई नहीं, निकालो निकालो, शाबाश। कोई नहीं, बुरा नहीं मानेंगी, वो तो समझेंगी कि मेरे को दोबारा निकाला। देखो कर कर यार फटाफट। 12 करेंगे हम, ये लाइन पूरी करेंगे। फिर 11 शुभ होता है। हाँ वर्टिकल ठीक है, 22 तक आ जाओ। और मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, मैं इस लेक्चर में हम ये पूरी करेंगे। क्या? अब कर देंगे बुक बंद, ठीक है। चलो फटाफट पहले ये करवा देते हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? दोनों शाबाश। टिंगा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टिंगा सा। कैसे? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता है डूडी? नीचे क्या है? ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नहीं बन रही, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे क्या है? नहीं अभी 11वां पेंडिंग है। 1 माइनस कोस एक्स, 1 का कोस का, बस सिंपल। वहां चलो, इसका देखो अब। cos of 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 1 प्लस
कोस ऑफ 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। इसको मैं क्या करता हूं, 2 बार नहीं लिखता, होल की आइडेंटिटी लगा देंगे। कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, 2 की 2, ठीक है। आई कोस स्क्वायर की जगह 1 प्लस डबल तो वैसे ही होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 का तो 4, 1/4 क्या आ गया आपका, बाहर आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी एक चीज का तो अभी भी नहीं होगा, जिसमें बीच में इन्होंने कोस स्क्वायर 4x है उसे वापिस पावर से तोड़ना पड़ेगा। कैसे ब्रेक होगा, 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर, दोबारा ये 1 प्लस कोस ऑफ, एंगल डबल होता है, 4 है तो कितना हो जाएगा 8x/2। देखो इसकी ये आइडेंटिटी लगी है दोबारा, और प्लस यहां पे क्या है आपका 2 cos of 4x इंटू dx। तो देखिए कैसे होगा भाई, आई x का 1 का x/4 प्लस 4 2 जा 8, इस 1 का भी x/8 कोस 8x का प्लस साइन 8x/8, लेकिन 4 2 जा 8 पहले ही है, एक तो 4 2 जा 8 पहले ही है, एक कोस 4/8 का साइन 8x और डिवाइड बाय 8, तो 8 जा हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 2 साइन 4x डिवाइड बाय 4, और बाहर से भी एक 4 आ रहा है, और प्लस c। तो फाइनली क्या शक्ल हुई इसकी, 8 एलसीएम आएगा, 4 2 जा 3x/8 प्लस साइन ऑफ 8 64 प्लस 4x बाय प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 1 मिनट नहीं लगाते यार तुम बंद करने में। देखो अभी भी खुली हुई है ना बुक, सभी बच्चे कह रहे हैं एक लाइन और कर ले अगले वाली, है ना, कर लेगा निष्का। अच्छा, ये 12 के 12 क्वेश्चन, अगर इंटीग्रेशन आपको अच्छे से सीखना है ना, तो 12 के 12 क्वेश्चन घर जाके करके देखने हैं, ठीक है। जिसको अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है वो दोबारा करने से नहीं आएगी, और सोचना भी आ जाएगा। असाइनमेंट से अभी मैं नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि असाइनमेंट में टाइप्स मिक्स हैं सारी। एक बार दिखाना, वैसे असाइनमेंट बहुत है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के असाइनमेंट में 227-28 है, 227 क्वेश्चन है या 232 है, रुक जाओ, 222 तो यहाँ पे है और 10 पार्ट ये, 232 क्वेश्चन है, 232 सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, और असाइनमेंट से 12 आज तक नहीं आया इंटीग्रेशन का एग्जाम में क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अभी करना चाहो ना असाइनमेंट से, कुछ तो एनसीईआरटी वाले हैं ही, तो आप लोग डाउट्स कैसे मतलब लेंगे, इतने मुश्किल भी नहीं है, हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। इसमें अगर एनसीईआरटी जिस हिसाब से आप कर रहे हो ना अच्छे से, उस हिसाब से इसमें मुश्किल से आपके 50 एक डाउट होंगे, 232 में से 50 एक डाउट निकलेंगे बस।
असाइनमेंट से आप लोग पहले 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, असाइनमेंट से पहले 20 हो जाएंगे। ट्राई करना कल, ध्यान से, कल 1-1.25 घंटा पढ़ा के पहले 20 क्वेश्चन के असाइनमेंट से डाउट लूंगा। और जो ऑनलाइन कर रहे हैं जितने भी सभी, वो सभी व्हाट्सएप पे मेरे को डाउट सेंड कर देना 1 से 20 तक के। 1 से 20 तक के क्वेश्चन के मैं बाद में डाउट नहीं लूंगा असाइनमेंट से, पहले बता रहा हूं आपको, कल ही करके लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। 1 से 20 बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। कल 2 बजे मिलते हैं बेटा।